तो दोस्तों आज 18 दिसंबर 2022 देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबर लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर हर रोज देख सके। तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहले और बड़ी खबर। आपको बता दें दोस्तों, 6 महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर शनिवार को जीएसटी 48वीं मीटिंग वर्चुअल आयोजित की गई। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फैसला हुआ कि नियमों के उल्लंघन में अब एक हर मामला आपराधिक नहीं है। वित्त विधेयक के जरिए जीएसटी कानून में बदलाव का भी प्लान है। वहीं ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से की गई सिफारिशों पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बताया कि कुछ नियमों के उल्लंघन को अपराध श्रेणी से बाहर करने पर जीएसटी काउंसिल ने अपनी सहमति जताई। वहीं प्रोसिक्यूशन शुरू करने की सीमा दोगुनी होकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई। बता दें कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी थी। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनर्गल बातें कहने का कड़ा विरोध हो रहा है। अखिल भारतीय सूफी सज्जादसीन परिषद और अजमेर दरगाह के उत्तराधिकारी हजरत सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने बिलावल को कड़ी नसीहत दी। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि भुट्टो भारत की पाकिस्तान से तुलना न करें। यहाँ मुस्लिम वहाँ से ज्यादा सुरक्षित है और प्रत्येक मुस्लिम को भारतीय होने का गर्व है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने शनिवार को बयान जारी कर कहा, मैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई जहरीली भाषा की कड़ी निंदा करता हूँ। बिलावल भुट्टो न केवल अपने मंत्रालय का कद कम किया है बल्कि अपने देश का भी स्तर गिराया है। अजमेर दरगाह शरीफ के उत्तराधिकारी चिश्ती ने कहा कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि भारतीय मुस्लिम पाकिस्तानी मुस्लिमों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित व बेहतर हालातों में है। बिलावल भूल गए कि आतंकी ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेना ने पाकिस्तान सरकार की नाक के नीचे मार गिराया था। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, कोलकाता में शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीएसएफ के अधिकारियों के बीच बहस हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। यह वाकया हावड़ा में ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान हुआ। ममता बीएसएफ के बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई के अधिकार देने से नाराज है। ममता का कहना है कि इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार ने नए कानून के तहत बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक के इलाके में कार्रवाई करने का अधिकार दिया। इसके लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले बीएसएफ 15 किलोमीटर अंदर तक ही कार्रवाई कर सकती थी। ममता इसी के बदलाव से नाराज है। उनका कहना है कि इससे आम लोग परेशान हो रहे हैं। बीएसएफ के पास ज्यादा पावर है जो लोगों और अफसरों के बीच तालमेल नहीं बनने देता है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, जन स्वराज पद यात्रा 77वें दिन शिवहर पहुंच गई है। शनिवार को पद यात्रा की शुरुआत पुरानिया स्थित शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। उसके बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश ने तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर ये स्वीकार कर लिया है कि जदयू और उनके चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार लगभग 25 लाख करोड़ रुपए दूसरे राज्यों में चला गया है। प्रशांत ने कहा कि बिहार में लोग लोन लेने के लिए घूस देते हैं। बता दें कि अब तक पद यात्रा के जरिए प्रशांत किशोर 850 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुके हैं। इसमें 550 किलोमीटर से अधिक पश्चिम चंपारण में पद यात्रा हुई और पूर्वी चंपारण में अब तक 300 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। शिवहर में वे लगभग 8 से 10 दिन रुकेंगे और अलग अलग गाँव प्रखंडों में जाएंगे। बिहार में उद्योग धंधे और रोजगार के संबंधों में प्रशांत किशोर ने कहा कि अब तक 2 जिलों में मैं घूम कर पाया कि लगभग 60% से अधिक युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्य पलायन कर गए हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी ने बड़ा दावा किया है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रमुख सहयोगी अलेक्जेंडर डुगिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ चल रही युद्ध या तो मॉस्को जीत जाएगा या दुनिया तबाह हो जाएगी। उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष चैनल के विशेष इंटरव्यू में बात करते हुए यह टिप्पणी की। अलेक्जेंडर डुगिन ने कहा कि 2 संभावनाएं, पहली युद्ध समाप्त तब होगा जब हम जीतेंगे, हालांकि यह बहुत आसान नहीं, और दूसरी संभावना यह है कि यह लड़ाई दुनिया के अंत के साथ समाप्त होगी, या तो हम जीतेंगे या दुनिया तबाह हो जाएगी। बता दें कि अलेक्जेंडर डुगिन को पुतिन के गुरु या पुतिन के नास्तिक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि रूस दुश्मन से हार नहीं मानेगा। हम जीत के अलावा युद्ध के अंत में किसी अन्य समाधान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हमारे सभी लोग, हमारा देश, हमारे राष्ट्रपति पूरी तरह से सहमत हैं। सच हर कदम आपके साथ।
आपको बता दें दोस्तों, मुंबई में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नीत महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के कथित विवादास्पद बयान को लेकर विरोध मार्च निकाला। पिछले दिनों कोश्यारी ने एक कार्यक्रम में कथित तौर पर मराठा साम्राज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का आदर्श करार दिया था। कोश्यारी की टिप्पणी को लेकर राज्य में विपक्षी दलों की ओर से लगातार रोष जाहिर किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ओर से कोश्यारी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया आई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बहुत दिनों बाद महाविकास आघाड़ी का इतना बड़ा मोर्चा देखने को मिला है। महाराष्ट्र के स्वाभिमान का अपमान हम नहीं सहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़े। हमें महाराष्ट्र के राज्यपाल को हटाने की जरूरत है। ठाकरे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले लफंगे और उन्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए आए हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब त्रासदी के बाद अब प्रदेश के 2 अन्य जिलों में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से सारण से सटे सिवान जिले में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि बेगूसराय में 2 अन्य लोगों की मौत हो गई। पुष्ट अखबारों में दावा किया गया कि सारण जिले में अवैध रूप से बनी देसी शराब पीने से 60 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 के मौत की अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो सकी है। सिवान जिले के भगवानपुर सभांग में बृहस्पतिवार से हुई 6 मौतों के बारे में अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। संजय ने कहा कि हम शराब की बिक्री और खरीद में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए इलाके में तलाशी भी ले रहे हैं। सच हर कदम आपके साथ। कल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।